नमस्कार। 100 गांव 100 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बांदा से खबर लेते हैं। बांदा में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवार 3 लोग बाल बाल बचे। फायर ब्रिगेड और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। महोबा में हाईवे पर कार में अचानक लगी आग। कार में सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। हापुड़ के सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर दिल्ली के लिए कूच। प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का किया आह्वान। गाजियाबाद में किसानों ने दिल्ली बॉर्डर किया जाम। दिल्ली मेरठ हाईवे दोनों तरफ से किया जाम। विज्ञान भवन में किसानों के साथ सरकार की बैठक जारी। 3 बजे गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में लेंगे हिस्सा। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने लगाया जाम। झांसी में बेकाबू होकर गाड़ी पलटने के बाद पुल से नीचे गिरी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। टायर फटना बताया जा रहा हादसे की वजह। लखनऊ में अवैध निर्माण पर हुई बड़ी कार्रवाई। एलडी ने गिराया ड्रैगन मॉल। ड्रैगन मॉल आवासीय नक्शे पर बना था। महोबा में बोरवेल में गिरे बच्चों को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। 20 घंटे बाद निकाला गया था। कल दोपहर 1 बजे बोरवेल में गिरा था बच्चा। पीएफआई फंडिंग को लेकर ईडी की छापेमारी। लखनऊ और बाराबंकी में पीएफआई संगठन के पदाधिकारियों को ठिकाने पर छापेमारी। बुलंदशहर में 4 साल के बच्चे का शव कब्र से हुआ गायब। कल ही बच्चे की बुखार से हुई थी मौत। तंत्र मंत्र के लिए शव को निकालकर ले जाने की आशंका। मथुरा में बाइक सवार बदमाश ने लूटी महिला की चेन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना। तलाश में जुटी पुलिस। आगरा में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और एडीएम के बीच जमकर हुई कहासुनी। मतगणना स्थल पर पानी ले जाने पर अड़े थे बीजेपी कार्यकर्ता। वाराणसी में एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी। स्नातक में 39.33 जबकि शिक्षक चुनाव में कुल 68.83% हुआ था मतदान। शाहजहांपुर में मामूली विवाद में पड़ोसी के बच्चे को कुत्ते से कटवा दिया। बच्चा गंभीर रूप से घायल। परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी। आज से लोन मेले की शुरुआत हुई है। एमएसएमई विभाग की तरफ से आयोजित किया गया ये मेला। सीएम ने लाभार्थियों को दिए डॉक्यूमेंट्स। 10,390 करोड़ का लोन देगी सरकार। प्रयागराज में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क। 14 जनवरी से आयोजित होने वाले माघ मेले में बिना मास्क नहीं मिलेगी। कोविड के नेगेटिव जांच रिपोर्ट के बाद ही मेले में आप जा पाएंगे। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक्शन में सीएम त्रिवेंद्र रावत। हरिद्वार में रानीपुर, बैरागी समेत कई इलाकों का किया जायजा। सीएम ने कहा अगर समय पर काम नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई होगी। वहीं हर की पैड़ी पर सीएम ने पूजा अर्चना भी की। हमीरपुर में बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत। बोलेरो सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। एक घायल। ट्रक ड्राइवर फरार। लखीमपुर खीरी में नदी से निकले मगरमच्छ से गांव में घुसने के बाद ग्रामीणों को दौड़ा दिया। 2 ग्रामीणों को इसमें चोट भी आई है। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ दिया है। मेरठ में अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। डॉक्टर और तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। सहारनपुर में कोतवाली देवबंद के गांव में उत्तराखंड पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ाया। लखनऊ के चिनक में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बिना नंबर की बाइक पर थे बदमाश सवार। बाइक रोकने पर बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का नामी बदमाश घायल। लूट की ज्वेलरी भी बरामद। उधम सिंह नगर में पंतनगर विश्वविद्यालय के फॉर्म में एक बाघ घुसने से हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश की जेलों के कैदियों को सरकारी गौशालाओं में लगाकर गौ संबंधी उत्पाद और कैदियों की आय बढ़ाने का पायलट प्रोजेक्ट अब शुरू किया जा रहा है। एमडीएच मसाले के मालिक धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। 98 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई। टिहरी में परिवहन विभाग की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ी है। ऋषिकेश, चंबा, नई टिहरी, घनसाली, प्रताप नगर सड़क पर बिना नंबर प्लेट और बिना आरटीओ पास वाहन सड़कों पर दौड़ आए हैं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद बुधवार से मना रहा अपना स्थापना दिवस। शुक्रवार को इस कार्यक्रम में सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत भी होंगे शामिल। लखनऊ के काकोरी में बारात के बैंड में शामिल 3 मजदूरों की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से इनकी मौत हुई। कौशाम्बी में जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में बच्ची की मौत के बाद नहीं मिला स्ट्रेचर। बेटी के शव को हाथ में लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचा पिता। बदायूं में प्राइवेट शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का पिछले साल का बकाया ना चुकाए जाने और बाहर से गन्ना खरीदने के मामले में जांच के बाद हुई कार्रवाई। चीनी मिल के डीएमडी के साथ 4 पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इटावा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनएस तोमर हुए कोरोना पॉजिटिव। सीएमओ के अलावा 21 और लोग भी हुए कोरोना पॉजिटिव।
मिर्जापुर के लेहड़िया इलाके में 3 लड़कों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान मिलने की हुई पुष्टि। इटावा के ताका तहसील में मनरेगा योजना में कराए जाने वाले काम को मजदूरों के बजाय मशीनों से कराया जा रहा है। 21 से 23 दिसंबर तक होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच सत्र का होगा आयोजन। आज प्रेमचंद अग्रवाल लेंगे विधानसभा का जायजा। उत्तराखंड में अब 4 महीने की जगह साल भर होगा फायर सीजन। अक्टूबर-नवंबर में जंगलों में लगी आग के कारण विभाग ने लिया फैसला। पहले फरवरी से जून तक होता था फायर सीजन। चंपावत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नेपाली नागरिकों के भारतीय आधार कार्ड बनाने के मामले में डीएम ने दिए जांच के आदेश। बड़ी संख्या में नेपालियों ने बनवाए हैं आधार कार्ड। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज। कहा सोशल गैदरिंग को लेकर भी लापरवाही बरती जा रही है। एसओपी सही तरीके से लागू कराया जाए। रामेश्वरम में चक्रवाती तूफान बुरेवी के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों में हवाओं के साथ साथ समुद्र में लहरें भी तेज होने लगी है। रुड़की में 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद ये युवकों में हुई मारपीट का वीडियो आया सामने। पोहाना टोल प्लाजा के पास का बताया जा रहा वीडियो। गोंडा में कुट्टी बाजार में मेले में दिखी दबंगों की दबंगई। एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा। वीडियो हो रहा है वायरल। देहरादून के सहसपुर इलाके में सील की गई पटाखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। मौके से गुजर रहा एलआईयू का जवान भी झुलस गया। रुड़की के सिविल अस्पताल पार्किंग में खड़ी एक स्कूटी में अचानक आग लग गई। आग में जलकर खाक हुई स्कूटी। कॉर्बेट पार्क में न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ टाइगर। रामगंगा नदी को पार कर जंगल में पहुंचा। सड़क पर सैलानियों के बीच टाइगर ने अपनी टेरिटरी की मार्किंग की। पीलीभीत में कुत्तों और टाइगर का वीडियो सामने आया है। टाइगर को कुत्ते भगाते हुए नजर आ रहे हैं। खारचा नदी के आसपास घूम रहा था टाइगर। लखीमपुर खीरी में एक घर में छत पर अजगर निकलने से बचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया। बिजनौर में घर में सांप निकलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा। जौनपुर में नहर के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। बोरे के अंदर मिली महिला का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद के पीतल फार्मा कर्मी जितेंद्र ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर रचा लूटकांड का झूठा नाटक। पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी पति के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के आशियाना कॉलोनी में पति पत्नी के विवाद में पड़ोसियों को लगी गोली। पड़ोस में रहने वाली महिला घायल, बच्चे की हुई मौत। मथुरा में खाली पड़े प्लॉट में एक युवक का शव मिला है। शव के पास बियर की खाली बोतल और सल्फास के पाउच भी बरामद किए गए हैं। आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या की आशंका। आजमगढ़ में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या। रानी सराय के अलीपुर गांव का मामला। अभी तक फरार है हत्या का आरोपी। फतेहपुर के जहानाबाद में तालाब में लाश मिलने से सनसनी। नशे की हालत में लापता हो गया था शख्स। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मेरठ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का वीडियो सामने आया है। मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आए। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बदायूं के कचला गांव में छत पर आने को लेकर कहासुनी को लेकर 3 लोगों को लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। झांसी के अमरोह गांव में एक युवक की पेड़ से लटकती हुई लाश मिलने से सनसनी। परिजनों ने कुछ दबंगों पर लगाया हत्या का आरोप। फिरोजाबाद में किसान की हत्या के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 28 नवंबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हुई थी हत्या। माफिया विजय मिश्रा के हथियार लाइसेंस को प्रशासन ने किया रद्द। विजय मिश्रा पर गैंगस्टर समेत कई धाराओं में गंभीर एफआईआर दर्ज। शाहजहांपुर में मवेशी तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पिकअप गाड़ी, तमंचा और चाकू बरामद। मेरठ में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही आई सामने। इमरजेंसी वार्ड के सामने एक घायल बुजुर्ग पड़ा मिला। घंटों तक नहीं मिला कोई इलाज। आगरा में मौत से पहले एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। गोली लगने के बाद युवक की इलाज के दौरान हुई थी मौत। खटीमा के झनकैया में एक स्कूल टीचर पर नाबालिग छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बागपत में नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात सामने आई है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बरेली में लव जिहाद के मामले में हुई गिरफ्तारी। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार। बरेली में दर्ज हुई थी लव जिहाद की पहली एफआईआर। बरेली में लव जिहाद की पहली एफआईआर के बाद दरगाह आला हजरत के जारी किया फतवा। दूसरे धर्म की युवती से जबरन निकाह नाजायज। जालौन के मडोरी मोड़ पर 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ओवरलोडिंग से हुआ हादसा। पिथौरागढ़ में एसपी ऑफिस के ठीक आगे बेकाबू कार का कहर। 4 लोगों को कुचला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
रुद्रप्रयाग में बोलेरो गाड़ी जाखतोली कंडई के पास बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। मिर्जापुर के जंगलों में लापता 3 बच्चों की मिली लाश। बांध के पानी में डूबने से मौत की आशंका। विंध्याचल के घसड़ा जंगल का मामला। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प तक हो गई। मुंबई एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिंबाचिया केस से जुड़े अपने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। एनसीबी के अनुसार ये अधिकारी जमानत की अर्जी की सुनवाई में कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। रियलिटी शो बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट के बीच फाइनलिस्ट बनने की होड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि अभिनव शुक्ला शो के दूसरे फाइनलिस्ट बन गए हैं। सलमान खान अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में एक बार फिर पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। राधे में उन्हें बमुश्किल से हंसते मुस्कुराते और मजाक करते हुए देखा जाएगा। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाने वाली हर्षाली मल्होत्रा की इन दिनों एक फोटो जमकर वायरल हो रही है।